नमस्कार। यू आर द पावर, यूथफुल एनर्जी से भरपूर आपके इस फेवरेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश। भोजन में जिस तरीके से नमक के बिना स्वाद नहीं मिलता है, उसी तरीके से जिंदगी के जायके के लिए जरूरी है ह्यूमर, हास्य रस। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक जाने माने हास्य कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर एंड पोएट राजीव मल्होत्रा से। अब आ रहे हैं राजीव कुमार फ्रॉम दिल्ली। मुझे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से फोन आया। हेलो, अरे आपका सिलेक्शन हुआ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में। और सिद्धू साहब, मैं अपना बड़ा बन ठन के अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा। जैसे ही मैं एंट्री कर रहा था, मेरे को सिक्योरिटी वाले ने आवाज, ए भाई साहब इधर आइए। मैंने कहा हाँ जी। बोले अटैची आपकी है? मैंने कहा हाँ जी। बोले चलिए इसका एक्सरे करवाइए। और मैंने, क्यों, ये माँ बनने वाली है? पत्नी से अच्छी माशूक नहीं है। राजीव मल्होत्रा एक ऐसा शख्स जो लोगों के चेहरों पर हंसी बांटता है। बोले भाई पता नहीं चल रहा, अभी तो वहम सा हुआ है। एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव टीवी के लगभग तमाम बड़े कॉमेडी शोज में अपने चुटकुलों से लोगों का मनोरंजन कर चुके हैं। टीवी के साथ साथ स्टेज शोज और कवि सम्मेलनों में भी कमाल करते हैं राजीव। कहाँ का हाथ लगाएगा? एक उम्दा स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी है राजीव मल्होत्रा। तो राजीव के बारे में इतना कुछ देख चुकने के बाद, सुन चुकने के बाद उनसे दूरी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, तो बिना एक भी पल गंवाए आइए बुलाते हैं राजीव को युवाओं के लिए देश के इस सबसे शानदार मंच पर। राजीव, मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसब्री से इंतजार हो रहा है आपका। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। हमने बार बार बताया दर्शकों को, राम रस के बिना भोजन का स्वाद नहीं मिलता। नमक को शायद इसीलिए राम रस कहा जाता है। उसी तरीके से जिंदगी के जायके को जरा किसी हास्य कलाकार की होती है जरूरत। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से आप हास्य कलाकार के तौर पर इस जो दुनिया में ये अवतरित हुए हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए कुमार साहब, एक बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ कि हमारे शास्त्रों में एक चीज लिखी है कि 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। मानव जन्म बहुत बहुमूल्य है भाई, ठीक है, जो कि एक बड़े भाग्य की बात है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस पे हास्य कलाकार हो जाना ये सौभाग्य की बात है। क्या बात है, 84 लाख योनियों में भी अगर आप हास्य कलाकार हैं तब आप सचमुच भाग्यशाली हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं, और आप और हम के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के शानदार कलाकार, नंबर 3 सीरीज के राजीव मल्होत्रा, और भी तरीके से अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग जगहों पर हास्य रस की फुलझड़ियां चलाते रहते हैं। लेकिन सबसे जो शोहरतमंद लम्हा आपका रहा है, लोग याद रख रहे होंगे आपको, कि वो जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3, लेकिन 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, तो जरा उसको रेपिटेटिव नहीं रहे और फिर भी उसमें आप शामिल रहे। कुछ ऐसा कुछ लम्हा था आपकी जिंदगी? ये बिल्कुल बिल्कुल कुमार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। जब हम लाफ्टर थर्ड में पहुंचे तो वहां उस वक्त अपने जो हमारे जज थे, हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, वो एक ही बात से चिंतित थे वहां कि इस वक्त लाफ्टर थर्ड में हमारे कंटेस्टेंट क्या सुनाएंगे ऐसा जो बिल्कुल नया हो। और ये बात जेन्युइन भी है, क्योंकि सारा कुछ फर्स्ट और सेकंड में हो चुका था। तो उस वक्त मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी। मतलब उसको जो पूरे कार्यक्रम को जो इंट्रोड्यूस करे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यस। तो कौन जज थे, क्या थे, कौन प्रेजेंटर? हमारे जज थे सिद्धू साहब, शेखर सुमन जी और पंकज जी डायरेक्टर थे, जिनका सारा कंसेप्ट था ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। और एंकर? तो एंकर हमारी परिजात कोला जी थी। और ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हमारा टाइटल है, जैसा कि आप सबको पता ही है। जी। तो उस वक्त जो मैंने ये पंक्तियां लिखी, तो वो जब मैंने सुनाई वहां पर, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ भी सुनाना चाहूंगा। प्लीज, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फटाफट बताइए। तो कुमार साहब, पंक्तियां ये थी कि परिजात कोला की मुस्कुराहट को, जो एंकर थी हमारी, जो एंकर थी, परिजात कोला जी की मुस्कुराहट को एक खूबसूरत अंदाज बनाना चाहता हूँ। बहुत खूब। नवजोत सिद्धू और शेखर सुमन की कलम की नोक को मैं न्याय की आवाज बनाना चाहता हूँ। बहुत खूब। और उठाकर पत्थर सड़क से तराश कर पंकज जी के हाथों से उसको एक खूबसूरत ताज बनाना चाहता हूं। और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के माध्यम से हंसी को हिंदुस्तान का रिवाज बनाना चाहता हूं। हंसी को हिंदुस्तान का रिवाज बनाना चाहता हूं। बहुत खूब, तालियां।
दर्शक बजा रहे होंगे अपने घर में बैठ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जी आपकी तालियों का। जी। लेकिन आपने जो कमाल किया उस लाफ्टर चैलेंज में, दर्शक भी अगर वो याद करें कुछ शानदार लम्हे, शानदार पंक्तियां, बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 वो जरा कुछ अगर सुनाएं उसके दौरान। लाफ्टर में मैंने कुछ बातें अदनाम सामी पर की थी, जो कि बहुत मतलब पहले भी लाफ्टर के लोग कर चुके थे, लेकिन मैंने 1-2 पंच जरा हटकर कहे थे। प्लीज। तो मैंने कहा था कि अदनाम सामी साहब हमारे एक ऐसी हस्ती हैं ये, कि एक बार एक चींटी इनके पजामे में चली गई और 3 घंटे बाद निकली। अब आप सोच रहे हो 3 घंटे बाद क्यों निकली? हाँ बिल्कुल। क्योंकि सफर लंबा था। बहुत खूब, बहुत खूब। 3 घंटे बाद निकली और चींटी ने निकलते ही कहा कि सही कहते हैं हमारे वैज्ञानिक, पृथ्वी गोल है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत सारी बातें हुई ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में। और एक खास बात जो तमाम दर्शकों को भी याद हुई कि वहां लोग पहुंचते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लेकिन राजीव की खास बात है कि ये कुछ संदेश भी छोड़ जाते हैं। बिल्कुल कुमार साहब, क्योंकि ये एक हास्य कलाकार ही नहीं, स्टैंड अप कॉमेडियन ही नहीं, एक कवि भी हैं और संवेदनशील सामाजिक चेतना वाले कवि हैं। तो उस दौरान कहीं कुछ एक ऐसी बात भी हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे जो कि एक सामाजिक संदेश भी हो और हास्य का पुट। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात के साथ मैं संदेश भी दूंगा, लाफ्टर भी होगा। क्लास में मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, धरती पर स्वर्ग कहाँ है? तो बच्चे ने बड़ी सहजता से एक जवाब दिया कि नौकरी अमेरिका की करके जो पैसा कमाता है। नौकरी अमेरिका के करके जो पैसा कमाता है, खाना चीन का खाता है और गाड़ी जर्मन की चलाता है और भारतीय नारी के साथ अपना जीवन बिताता है। मिले इन चारों का आंकड़ा जहां, वहीं धरती पे स्वर्ग हो जाता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो फिर एक और प्रश्न किया मास्टर ने, बेटा एक बात बताओ, ये देश किसने आजाद करवाया? तो बच्चा कहता है सुनील शेट्टी ने। सुनील शेट्टी ने? हाँ। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों कहा उसने? क्यों कहा भाई? तो मास्टर ने, बेटा वो किस तरह? कहता है कि बच्चे सारा साल जो टीवी पे देखेंगे असर उसका ज्यादा होगा, या जो साल में एक बार देखेंगे असर उसका ज्यादा होगा? तो बच्चा बड़ी सहजता से कहता है, छोड़ोगे हाथ मेरा तो दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगा, थपथपाओगे पीठ मेरी तो गोद में तुम्हारी सो जाऊंगा, चलाओगे जिन रास्तों पर उनका बादशाह हो जाऊंगा, मैं कोरा कागज हूं, मुझ पे जैसा लिखोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। बहुत खूब। तुम्हारे बच्चे जो टीवी पे देखते हैं असर उसका ही ज्यादा होगा बच्चों को। बिल्कुल। असर आपके ऊपर भी होगा कि किस तरीके से हास्य रस के साथ साथ सामाजिक संदेश का भी चल रहा है दौर, क्योंकि हम मुखातिब हैं जाने माने हास्य कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियन और कवि राजीव के साथ। लेकिन राजीव यहीं पर हम ले लेते हैं एक छोटा सा। क्या बात है, बिल्कुल। क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से आखिर किस उपजाऊ जमीन से पैदा हुआ है ये आपका जबरदस्त हास्य कलाकार, कहां है हुई है इसकी पढ़ाई और कैसे जिंदगी के उस मोड़ पर हास्य को इन्होंने बना लिया है अपना पेशा। हम तमाम इन चीजों को बताएंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बट ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट गो अवे बिकॉज द युवा नेवर गिव्स अप।